नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए है भोजपुरी के उभरते हुए गायक कृष्णा राजा जी। तो आइए जिनसे चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। जे देखे वाला बा भोजपुरी सुने वाला भैया के गोड़ छुके गोड़ लागा तानी। कृष्णा राजा जी कहाँ से अभी तक आपके गाने आए हैं? मैं पहले रंगीला म्यूजिक से गाया हूँ, फिर उसके बाद अंशु म्यूजिक से, फिर उसके बाद BFT से, ये 3 जगह से गाया। अभी तक आपने कितने गाने गाए होंगे भोजपुरी? लगभग यही 7 गाना है मेरा। अच्छा, कब से गाने गा रहे हैं? अभी 1 साल पहले से। 1 साल पहले सब गाने गा रहे हैं। कहीं आपने सीखा है संगीत वगैरह कैसे? नहीं, गुड्डू रंगीला के यहाँ मैं सीख रहा था। गुड्डू रंगीला जी से सीख रहे थे या उनके यहाँ पे सीख रहे थे? मैं उनके यहाँ ही सीख रहा था मैं। तो क्या वो कोई म्यूजिक क्लास वगैरह भी देते हैं? नहीं, जो उनके यहाँ जो कवि जी थे ना, वो सिखाते थे। क्या नाम है उनका? अमरेंद्र अर्पण। तो वो सिखाते हैं बच्चों को, चार्ज भी, पैसे भी लेते हैं फ्री में? नहीं, फ्री में सिखाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप देख रहे हैं सर तो आपको नमन है, आप सिखाइए, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कुछ वहाँ सीखा या बस छोड़ दिया? ये सीखा। उसके बाद जैसे वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगता था गाने का, जैसे हम काम करने वाले हैं तो काम भी करते हैं। क्या काम करते हैं? ये कैलेंडर लाइन का काम करता हूँ। किसमें? कैलेंडर। कैलेंडर या गलेंडर? नहीं, कैलेंडर। वो चीज़ क्या होती है? जो डेटा वाली कैलेंडर होती है। अच्छा। वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? वो मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कहाँ का? जिला सिद्धार्थनगर का। अभी जो आपका हाल फिलहाल में कोई गाना आया हो जो आपको याद हो, दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? मेरा एक गाना है, बहुत सा प्यारा सा गाना है। प्लीज सुनाइए। घर आवा ये हो सैया सुना हमर बात के, घर आवा ये हो सैया सुना हमर बात के, रोजा रतिया बिताई सैया हम तकिया दाब के। यही गाना है। किसने लिखा है? ये मेरे बड़े भैया लिखे हैं, मोहन भैया। अच्छा, कहाँ से रिलीज है आपका ये गाना? ये हमारा गाना रिलीज है रंगीला म्यूजिक से। कितने, अभी जैसे कि आपने बताया आपको 1 साल हो गया है भोजपुरी लाइन में आए हुए, क्या एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है आपका 1 साल में? जो भी बहुत अच्छा है, दिल से काम कर रहे हैं अभी। अब अच्छे लोग मिलेंगे तो और आगे जाएंगे। जैसे नए सिंगर इस लाइन में आते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक का पैसा लगा के 2 ले लेते हैं, कुछ लोग कभी रिलीजिंग लेट कर देते हैं, या राइटर कभी कभी कुछ पैसा लेते हैं, गाने लिख के नहीं देते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंप्लेन आती रहती है। क्या आपने भी ऐसी चीज़ें कभी फेस की हैं? हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। एक बार जो मैं गुड्डू रंगीला के यहाँ जब गा रहा था तो मैंने ऑडियो वीडियो का पैसा दिया था बनवाने के लिए। तो सिर्फ मेरा 3 गाने का मैंने दिया था, उन्होंने मेरा 2 ही गाना किया है। अच्छा। और फिर 1 गाने का पैसा रोक लिया। गुड्डू रंगीला जी की स्टूडियो वगैरह भी है क्या? हाँ, सीतापुर। उन्हीं की स्टूडियो आप गा रहे थे? हाँ, सीतापुर में उनका स्टूडियो है। कितने पैसे आपने दिए थे? दिया था यही लगभग 5,000 रुपये दिया था। 5,000 एक गाने का? हाँ, 1 गाने का। तो आपने 3 गाने का 15,000 दिया? हाँ जी सर। ऑडियो वीडियो दोनों। तो आपका सिर्फ 2 काम किया, खाली 2 गाने का? हाँ, 2 ही गाना मेरा रिलीज हुआ था। तो वहाँ पे गुड्डू रंगीला जी से मुलाकात होती है आपकी? हाँ, जाते हैं आते हैं वो। तो उनसे आपने बोला कि भैया मेरे साथ गलत हुआ, आपकी गाना नहीं दिया? तो मैं उनसे बोला था तो बोल रहे थे कि फिर कभी जब शूटिंग होगा तो मैं बुला लूँगा तुम्हें। फिर मैं उन्हें कॉल करता रहा कि गुरुजी कब शूट होगा, तो वो बोल रहे हैं कि अगले संडे को होगा। फिर ऐसे करते करते फिर उन्होंने, मतलब कि उन्होंने फिर रिस्पॉन्स नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं। गुड्डू रंगीला जी तो खुद एक सिंगर है, सिंगर की भावनाएं समझनी चाहिए उनको। जो मैं कह रहा हूँ उनके चैनल पे वो अच्छे आदमी हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन उनके स्टूडियो से हम जो गाते हैं ना, वो सिर्फ अपने ही बढ़ने के लिए गवाते हैं। अच्छा। दूसरे से कोई उनके चैनल पर गाए कोई भी सिंगर, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आपका कहना है कि गुड्डू रंगीला जी का जो चैनल है, जो म्यूजिक चैनल उन्होंने क्रिएट कर रखा है, कोई भी सिंगर गाए वहाँ से, उनको छोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता? उनको छोड़कर कोई नहीं आगे बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्या रीजन? क्योंकि जो काम होता है वो करवाते नहीं हैं। जैसे वीडियो की क्वालिटी होती है अच्छी, वो नहीं करते हैं, पैसा भरपूर लेते हैं। फिर ऑडियो का क्वालिटी होता है जैसा, वैसा नहीं करते हैं। तो कब आपको पता चला और किसके माध्यम से आप वहाँ पे गए थे? फिर मैं तो गया था, मैं यूट्यूब पर मैंने उनका वीडियो देखा। फिर उन्होंने बताया कि मेरा पहले तो हमारे इधर कोई स्टूडियो नहीं है पूरे सिद्धार्थनगर में, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे ज़िले में। तो मैंने यूट्यूब पर देखा उनका वीडियो, तो मैंने बताया, मैं उधर यूट्यूब से नंबर निकाल कर मैं उनके जो मैनेजर है उनके पास मैंने फ़ोन किया कि भैया मुझे भी गाना गाना है। तो बोले आ जाओ।
तो आप फ़ोन पे संपर्क उनके पास गए, पहली बार वहीं से गाया आपने? हाँ, पहली बार वहीं से गाया। पहला एक्सपीरियंस है आपका? पहला एक्सपीरियंस वहीं से है। वैसे आपकी एज कितनी होगी अभी? अभी तो मेरा 18 है। 18 साल के हो गए या अभी होने वाले हैं? 18 साल का हो गया पूरा, कंप्लीट 18 प्लस हैं आप? एकदम कंप्लीट है। क्या लक्ष्य है आपका? क्या सोच के आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या अचीव करना है आपको? देखो भैया, जैसा मुझे पैसा नहीं कमाना, ठीक है, मुझे सिर्फ नाम कमाना है। नाम कमा के क्या करेंगे? नाम कमा के आदमी बहुत कुछ करता है भैया। क्या करेंगे आप बताइए, क्या करना है? आप क्या करेंगे नाम कमा के? कोई भी लड़का बढ़ता अपने ज़िले से, अपने गांव से, अपने घर से बढ़ता है तो उसके पूरे ज़िले का नाम होता है, उसके पूरे गांव का नाम होता है, पूरा हर जगह के नाम रोशन होते हैं। अगर तो ऐसा तो देखा जाए तो सांसद लोग जो जीतते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग भोजपुरी से भी जीते हुए हैं, तो वो भी वेतन लेते हैं, पगार लेते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने नाम के लिए सांसद बन गए, उनको पगार नहीं लेनी चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए। अब वो तो उनकी जिम्मेदारी। खेसारी लाल यादव जी आगे बढ़ गए, वो बहुत सारे पैसे लेते हैं, उनका भी नाम पहले नहीं था। पवन जी बहुत सारे पैसे लेते हैं, तो मतलब कि पैसे आपका नाम हो जाएगा, पैसे आगे चार्ज नहीं करेंगे? पैसा कभी नहीं मैं पैसे के लिए करूँगा। आप पैसे नहीं लेंगे, ऑन कैमरे में बोल रहे हैं। अगर आप कभी हिट हुए, गाना क्लिक हुआ, वो कोई पैसा देगा नहीं? एक पैसा नहीं लूँगा। ये बात वैसे गले से नहीं उतर रही है, बाकी ऑडियंस बताएगी। कसम से आप, मैं सरस्वती माता के आशीर्वाद से अगर बढ़ भी गया तो कहीं से पैसा नहीं लूँगा। आप ऑडियो वीडियो करते रहेंगे, आप हिट हो जाएंगे, कभी कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, क्योंकि भोजपुरी में अक्सर ऐसा होता है कि गाना क्लिक होने के बाद प्रोड्यूसर पीछे लगते हैं, कुछ मूवियाँ निकलने की चांस करते हैं। मान लो इत्तेफाकन, भगवान करे ऐसा हो जाए, आप मेहनत करो, आगे जाओ, ऐसा हो गया तो आप तो अकेले हो, माँ बाप भाई बहन, शादी होगी, बच्चे बीवी, कहाँ से पैसे लाओगे? क्या आपके गाने से उनकी पेट भर जाएगा? गाने सुन के नहीं सर, काम भी कर रहा हूँ, ये नहीं कि गाने के लिए से सिर्फ। आप जब हिट हो जाओगे तो काम करने जाओगे, पब्लिक आपको भीड़ इकट्ठा करेगी, काम कैसे करोगे आप? अरे सर, तो दूसरी बात रहेगी ना, जब हिट होने के बाद। तो हिट, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप हिट हो जाओगे, आप बोलो तो भी पैसे नहीं लोगे। हाँ, तो जब देखा जाएगा। आपको क्या लगता है जितने लोग इस लाइन में आ रहे हैं सिर्फ नाम कमाने आ रहे हैं? बहुत से नाम कमाने आ रहे हैं, पैसा कमाने आ रहे हैं। एक आदमी बताओ जिसने नाम कमाया है और वो पैसा नहीं कमा रहा है, मैं आज के बाद इंटरव्यू बंद कर दूं। बहुत सारे। एक आदमी का नाम ले लो जिसका नाम हुआ, वो पैसे नहीं कमा रहा है, चाहे राजनेता हो। राजनेता भी लोग तो लेते हैं ना पगार। खैर, राजनेताओं की बात छोड़ दो, नहीं पॉलिटिशियन वाली बात हो जाएगी। खाली ऐसा बताओ कौन सा हीरो जो फ्री पिक्चर करता है, या कौन सा ऐसा सिंगर है जो फ्री में गाने गा रहा है हिट होने के बाद? हिट होने के बाद अब देखो, मुझे तो कोई नहीं, लेकिन मैं कुछ नया कर कर दिखाऊंगा। नया करके दिखाओगे? हाँ, कुछ नया करके दिखाऊंगा। चलिए, अगर आप ऐसा करोगे, जिस दिन आप ऐसा करोगे ना, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करोगे। आप अगर देख रहे हो, ठीक है, अगर जो मैं हिट हो गया तो आपसे मिलूंगा दोबारा भी, फिर उसके बाद देख लेना आप। देखते हैं, हिट होने के बाद तो लोग नहीं मिलते हैं, जब हिट नहीं होते हैं, और मैं उसी के पास जाता भी हूँ जो हिट नहीं होता है। सर, मैं ऐसी बात नहीं, ठीक है, कि मैंने हिट होने के बाद, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे पहले जब नहीं हिट होते हैं इनके साथ मिलने जाते हैं, उनके साथ मिले, जब हिट हो जाते हैं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है और कुछ नहीं है, मैं ना आ सकता। चलिए ठीक है, आपकी ये बात तो अच्छी है कि हिट होने के बाद भी आप मिलेंगे, लेकिन बाबू आप मेरी बात सुनना, अगर आप पैसे नहीं कमाओगे तो आप कैसे गाओगे? क्योंकि एक कहावत है कि भूखे भजन न होई गोपाला। अगर आपके पेट में दाना ही नहीं रहेगा, आपके कमीज अच्छी नहीं रहेगी, चश्मा नहीं रहेगा, बूट नहीं रहेगा, स्टाइल नहीं रहेगी, आप काहे के स्टार रहोगे? आप काहे के ग्लैमर रहोगे? आपको कौन देखना चाहेगा, कौन सुनना चाहेगा? अरे सर, उसके बाद देखो। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि जाते जाते हमारे दर्शकों को एक आध लाइन और कोई गाना आपको हो, या किसी और का गाना जो सुनाना चाहे। मैं अपने जिला का गाना भी लिखा हूँ, सुना रहा हूँ। जिला का गाना सुनाइए। अरे बुझिया ना ऐसा तई कहाई, जिला नौगढ़ के लाई कहाई, अरे जब कहबू तब किस ले हम, बदल में रानी 10-20 दे हम। अरे बुझिया ना ऐसा तई कहाई, जिला नौगढ़ के लाई कहाई। ये गाना कहाँ से है आपका? ये सारा भी लिखा हूँ। लिखता कौन है गाना आपका? मेरे भैया लिखते हैं, मोहन। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, गाइए, लेकिन ये आप कोशिश करिए संगीत सीखते भी रहिए, सीख के आगे बढ़िए, क्योंकि अभी आप बुरा मान सकते हैं क्योंकि मैं बात बहुत कड़वी करता हूँ और ऑन कैमरे करता हूँ। आपके अंदर अभी थोड़ी बहुत कमी है बाबू, आप थोड़ा बहुत और रियाज करो। आपको बहुत लोग सपोर्ट करने वाले होंगे, लेकिन मुझसे जो हो सकेगा मैं भी कोशिश करूँ कि अभी थोड़ा सीखो। मेरे एक सपोर्टर हैं जो हमारे बड़े भैया, और एक जरा और हैं हमारे संदीप जी, 2 लोग हैं, तो लोग सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो वो सपोर्ट करते हैं, तो अब उनकी
उम्मीदों पे आप पानी मत फेरो, सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि आप आगे बढ़ो। आप भी अब लग के मेहनत करो और बढ़िया से रियाज करो और अच्छा गाओ बाबू, खूब नाम करो। जैसा कि आप बोल रहे हो मेरा नाम हो जाएगा, जिले का नाम होगा, ज़रूर जिले का देश का नाम करो। लेकिन एक बात से मैं असहमत अभी भी हूँ और लाइफ टाइम रहूँगा कि आप फेमस होने के बाद पैसे चार्ज नहीं करेंगे। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, और जब हो चलिए जाऊंगा- इंटरव्यू संभाल के रखेंगे आपका, फ्यूचर में कभी होगा तो जरूर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद आप चर्चा में, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्कार।